बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च। बायोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिंथेसिस होगी दैट इज बायोसिंथेसिस। और किस चीज़ की बायोसिंथेसिस आज हमने पढ़नी है, तो बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च हम पढ़ेंगे। देन व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और इसके लिए एंजाइम यूज होता है हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज, क्योंकि ये भी एक हेक्सोज है और ये भी एक हेक्सोज है। इन हेक्सोजिस को आइसोमरेज, ये इसका आइसोमर है, तो उसी हिसाब से एंजाइम का नाम है हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये एक हेक्सोज फॉस्फेट है, ये दूसरा हेक्सोज फॉस्फेट है, तो एंजाइम का नाम हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का मतलब है कि ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच है। तो इसके बाद एक और एंजाइम आएगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट करेगा? ये 6th पोजीशन से फॉस्फेट को रिमूव करेगा और 1 पोजीशन पे उसको अटैच कर देगा, और इसके लिए जो एंजाइम है उसका नाम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ट्रांसफरेज है, जो कि ट्रांसफर कर देता है 6th पोजीशन से फॉस्फेट को 1 पोजीशन पे। इसके बाद ग्लूकोज 1-फॉस्फेट रिएक्ट करता है एटीपी के साथ, और ये रिएक्शन इसका क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि ये इसको ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है एडीपी ग्लूकोज में। तो एडीपी ग्लूकोज एक्चुअली आगे यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, तो इस वजह से ये स्टेप क्रूशियल स्टेप है। एक्चुअली ग्लूकोज मिल जाता है एडीपी के साथ। एडीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें से एक फॉस्फेट सेपरेट हो जाता है, तो ये बन जाता है एडीपी। एडीपी और ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है एडीपी ग्लूकोज। और पीछे जो इसका एक फॉस्फेट था एटीपी का, और ये वाला एक फॉस्फेट, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो 2 फॉस्फेट का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है दैट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फेट। इसके बाद एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज दोनों फॉस्फेट्स को अलग अलग कर देता है। इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है और ये दोनों फॉस्फेट अलग हो जाते हैं। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इनको 2-फॉस्फेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये अलग अलग हो गए हैं। तो इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो पायरोफॉस्फेटेज है। इसके बाद एंजाइम स्टार्च सिंथेज एडीपी ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है एक चेन ऑफ स्टार्च पर। ये एक ऑलरेडी स्टार्च की चेन बन रही थी। ये स्टार्च सिंथेज क्या करेगा? ये इस ग्लूकोज को जो एडीपी ग्लूकोज में मौजूद है इसके आगे यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर जो ऑलरेडी चेन थी इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ ये नया आने वाला ग्लूकोज अटैच हो जाएगा, और इस तरह से बार बार स्टार्च सिंथेज लेके आता रहेगा ग्लूकोज एडीपी ग्लूकोज से, और चेन की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। अब जब लेंथ ऑफ चेन एक खास लेंथ तक पहुंच जाएगी तो उस वक्त ब्रांचिंग एंजाइम आएगा। ये ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा? ये यहाँ से इस चेन को ब्रेक करेगा और एज अ ब्रांच ऐड कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इन दोनों में बॉन्ड था, इसमें और इसमें, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ इसके साथ एक नया बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह से ये वाला हिस्सा इस चेन की ब्रांच बन जाएगा। ये फंक्शन कौन करेगा? ब्रांचिंग एंजाइम। तो स्टूडेंट्स ये देखें ब्रांचिंग एंजाइम ने क्या किया है, इसने यहाँ से उतारा है
और शिफ्ट कर दिया है ये इस तरीके से, यहाँ पर ये एक नया बॉन्ड बना दिया है। अब जो पुराना बॉन्ड था, जो दो ग्लूकोज में इस तरह से जब वो स्ट्रेट अटैच हैं, तो ये बॉन्ड था कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान। लेकिन जब ये ऊपर को अटैच हुआ है, यहाँ पर इधर से ये 4 ऑलरेडी इसके साथ अटैच है, जब यहाँ पर ये अटैच हुआ है तो ये कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच हुआ है। तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 में बॉन्ड है, जबकि ब्रांच में ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 में बॉन्ड है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इसने जो बॉन्ड ब्रेक किया वो 1,4 वाला बॉन्ड ब्रेक किया है, और जो बॉन्ड बनाया है वो 1,6 वाला बॉन्ड बनाया है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो उसे अगेन सुने।